इस क्लास में बात करते हैं किसी लाइन की हेल्प से किसी एक पॉइंट का इमेज के कोऑर्डिनेट को निकालने के बारे में। ठीक है, देखो हमको दिया क्या रहेगा, कोई एक लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, मान लो कोई एक लाइन ये रैंडमली L1 है और कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 और z1 है। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में हमने बात किया था किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन के ऊपर किसी यम पॉइंट पे टच हुआ है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर यूज करके यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ यक्स वाई जेड निकाल दिया। ठीक है, तो देखो हमको क्या निकालना है, पॉइंट पी का इमेज निकालना है। तो अगर हमारे पास पी से यम तक का लेंथ यक्स है तो उसका इमेज भी कहाँ पर होगा, कुछ यह डिस्टेंस दूर पे होगा। मान लो ये कुछ पी डैश है, तो इसी पी डैश का कोऑर्डिनेट जो x2 y2 z2 है जो अननोन है, यही हमको आज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। उसकी हेल्प से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे यम पॉइंट का मतलब जहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर आप बोल दो स्पेसिफाई करके मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो यम पॉइंट है वो है कहाँ पे, पी डैश के एग्जैक्टली बीच में है। किसी भी ऑब्जेक्ट का और मिरर से जितना भी डिस्टेंस होता है अगर वो यक्स है तो उस मिरर से उसके इमेज का भी डिस्टेंस यक्स ही होगा। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस सेम होता है। कहने का मतलब अगर ये पूरा लेंथ एक सेकंड के लिए अगर वाई आप बोल देते हो तो अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसका सम प्लस इसका सम बाई टू किससे बराबर होगा, इसके एक कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर हम x1 प्लस x2/2 करें तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। y1 प्लस y2/2 करें तो y के बराबर होगा। z1 प्लस z2/2 करें तो z के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या है एकदम एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट कर लो। हमारे पास एक कोई पॉइंट रैंडमली दिया हुआ है 1,6,3। ठीक है, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,6,3। हमको इस पॉइंट का इमेज निकालना है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, वैसे लिखो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 इन द लाइन, आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3। ठीक है, हमको ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो देखो हमने लाइन के इक्वेशन के अंदर बहुत सारी बात कर चुकी है, क्योंकि द प्लेन चैप्टर के अंदर हमने लाइन के बारे में डिटेल बात किया था और अभी हम जो लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी, उसके अंदर भी हमने लाइन के बारे में उसके इक्वेशन के बारे में अच्छे से बात किया हुआ है। ठीक है, तो देखो हमको दिया गया है कोई एक पॉइंट मान लो पी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 1,6,3 है और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हमने क्या जाना हुआ है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। ठीक है, जहाँ पे x y z क्या होते हैं, कोई एक पॉइंट होता है, x1 y1 z1 क्या होता है, कोई एक दूसरा पॉइंट होता है जो भी लाइन के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, देखो ये जो x y z है और ये जो x1 y1 और z1 है दोनों क्या लाइन के ऊपर ही लाई करने वाले हैं। ठीक है, z1 तो मान लेते हैं हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कोई एक यम पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट कुछ यम लैम्डा है, अभी हमको अननोन है वही फाइंड करना है। ठीक है, और मान लो कोई पॉइंट x1 y1 z1 इस पे है, तो देखो ये जो ABC क्या होता है, ABC होता है इस लाइन के डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर। ठीक है, तो लाइन के डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर कौन सा होगा, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे। ठीक है, ये जो ABC होता है इसकी हेल्प से हम बनाएंगे एक वेक्टर AI के प्लस BJ के प्लस CK के। ये सब के बारे में हमने पिछले क्लास में डिटेल में बात किया था, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं कोई ये D वेक्टर के बराबर है AI के प्लस BJ के प्लस CK के बराबर। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, पहले पी यम वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमने मान लिया यम लैम्डा है तो मान लेते हैं लैम्डा की जगह कुछ x y z है। ठीक है,
सिंपली लिख लो कि यम का कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड अननोन है, तो हमको वही एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि देखो पी यम को मिला के क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। मान लो यहाँ पे पी है और यहाँ पे यम है, इनको मिला के क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, ठीक है। ये जो यम वाला पॉइंट है, ये जो यम वाला पॉइंट है वो इस लाइन के अंदर भी आता है और इस लाइन के अंदर भी आता है। तो देखो हमको दिया क्या था, इस लाइन का इक्वेशन दिया था। ये क्या दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इसी लाइन के अंदर कहीं पे ये यम पॉइंट भी आएगा, जो क्या इस लाइन के अंदर भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से मान लेते हैं इस यम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो देखो ये जो इक्वेशन होता है एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। इसमें ये जो एक्स वाई जेड वो क्या होता है, एक्स वाई जेड कोई एक रैंडमली पॉइंट होते हैं जो क्या मूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मूव करेंगे कि वो एक्स वाई जेड जिस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं किसी एक अल्फा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसी लाइन के ऊपर, तो मान अभी यम लिखा हुआ तो यम ही लिख दो, ठीक है। कोई यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इस लाइन के ऊपर, तो यम इस तरह से मूव करेगा कि वो हमेशा लाइन के अंदर भी आए और इस लाइन के अंदर भी आए और इस लाइन के अंदर भी लाई करे। और ये जो यक्स वन वाई वन जेड वन है, यक्स वन वाई वन जेड वन है, ये क्या इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, तो उसका फिक्स ये जो ए पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, तो इसे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होता है। और ये क्या एक मूवेबल पॉइंट होता है, हमेशा क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन इसी तरह से मूव कर सकता है कि वो हमेशा इस लाइन और इस लाइन के अंदर लाई करे, ठीक है। या एक आप और सिचुएशन लगा सकते हो कि अगर हम क्या करें, पी एम डॉट डी करें तो हमेशा जीरो मिलना चाहिए। या हम इस तरह से मूव करेगा कि पी एम डॉट डी करेंगे तो हमेशा जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि पी एम एक्स से है और डी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसको नोट चलो रहने देते हैं, ठीक है। फिगर को रहने देते हैं, जो काम की नहीं है उसको हटा देते हैं। तो देखो ये जो हमको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसी को कोई एक लैम्डा के बराबर मान दो, ठीक है। ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, यक्स बाई वन इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू जेड माइनस टू बाई थ्री। इसको कोई कांस्टेंट एक लैम्डा के बराबर मान लो। अब यहाँ से लैम्डा का यहाँ से यक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, तो इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो, तो यक्स का वैल्यू कितना आया, एक सेकेंड रुको, मार्कर ये वाला डाउन हो गया, ब्लू से काम चलाना पड़ेगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आया, सिंपली लैम्डा के बराबर। अब इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, टू लैम्डा प्लस वन के बराबर। अब इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो, तो जेड का वैल्यू वाई का वैल्यू हो गया। अब जेड का वैल्यू किसके बराबर आएगा, थ्री लैम्डा प्लस टू के बराबर, ठीक है। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट ये यक्स वाई जेड है वो आ गया हमारे पास, कितना आया, लैम्डा और क्या y की जगह टू लैम्डा प्लस वन और फिर क्या है z की जगह थ्री लैम्डा प्लस टू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले पी एम वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 1 6 3 दिया हुआ है। और ये जो यम पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, लैम्डा है और क्या टू लैम्डा प्लस वन है और थ्री लैम्डा प्लस टू है। तो हम क्या कर सकते हैं, पी एम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे मिलेगा, पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस वन आई कैप प्लस टू लैम्डा प्लस वन, फिर क्या माइनस सिक्स जे कैप प्लस थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री के कैप, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, सिंपली हमको लैम्डा माइनस वन आई कैप और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। टू लैम्डा माइनस फाइव जे कैप और यहाँ पे कितना माइनस वन हो जाएगा, थ्री लैम्डा माइनस वन के कैप, ठीक है। तो यहाँ आ गया पी एम वैक्टर और डी वैक्टर डी दिया हुआ है। तो हमको क्या मालूम है कि पी एम वैक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है डी वैक्टर के। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, पी एम वैक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें किसके साथ, टी वैक्टर के साथ कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वहां से हम क्या करेंगे अपने, यार स्क्रीन कहाँ भाग रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पी एम डॉट डी करेंगे तो जीरो मिलेगा, वहां से हमको लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, ऊपर का थोड़ा सा नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं। चलो इसको रफ कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन तो हो ही चुका है और उसमें से कुछ काम नहीं है निकालने के लिए। तो पी एम कितना है हमारे पास, ये है लैम्डा माइनस वन आई कैप प्लस
2 लैम्डा माइनस 5 जे कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 के कैप माइनस 1 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डी वेक्टर के साथ। डी वेक्टर कितना है हमारे पास, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हो किसके साथ होता है, डॉट प्रोडक्ट आपका आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का कंपोनेंट ए है, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 कितना मिल जाएगा, ए के साथ लैम्डा माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, और एबीसी का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, क्योंकि देखो एबीसी का वैल्यू यहाँ पे है, ए 1 2 3 है, तो रख लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की टर्म में क्यों बात करें, लास्ट में रखना ही पड़ेगा। 1 2 और सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, 1 कर लो, और बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, सिंपली ए का वैल्यू 1 हो गया तो लैम्डा माइनस 1 मिल गया, प्लस अब बी का वैल्यू 2 कितना है, 2 है, तो 2 किसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जो 4 लैम्डा और माइनस 10 हो जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो कितना मिलेगा यहाँ से, लैम्डा माइनस 1 हो गया, और ये भी 4 लैम्डा माइनस 10, और ये भी तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा क्योंकि बाहर तो प्लस ही का साइन है। तो कितना मिल गया, लैम्डा 4 लैम्डा और 9 9 4 13 14 14 लैम्डा मिल गया, और माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 इक्वल टू 0 मिल गया। मतलब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, उधर जाएगा 14 हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू सिंपली 1 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू जो आपको 1 मिला है वो क्या कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, जिससे आपको यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ पे 1 लैम्डा का वैल्यू 1 मिल गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो 1,3 और क्या यहाँ पे 1 करोगे तो 3 बन जाए 3 प्लस 2 5 मिल गया, तो 1 3 5 मिल गया हमको यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप क्या कर लो, इतना नोट कर लो। चलो, तो हमको यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, और फिर हमने क्या बोला, कोई एक पी डैश पॉइंट होगा जो क्या इस पी पॉइंट का इमेज होगा। यहाँ पे कोई एक पी डैश पॉइंट होगा जो क्या इस पी पॉइंट का इमेज होगा। मान लेते हैं पी पॉइंट का, पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ x2 y2 और z2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि हम पॉइंट बीच में है, तो जो आपका 1 प्लस x2/2 है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर, 1 प्लस x2/2 1 के बराबर, और क्या 6 प्लस y2/2 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर, और क्या z की बात करें तो यहाँ पर 3 है, z2 3 प्लस z2/2 किसके बराबर होना चाहिए 5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2, और यहाँ इधर आएगा तो x2 का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, x2 का वैल्यू 1 के बराबर, और यहाँ से बात करें तो 3 2 जा 6, y2 का वैल्यू कितना मिल गया, y2 का वैल्यू 6 माइनस 6 0 के बराबर, और z2 के बारे में बात करें तो 5 2 जा 10 माइनस 7 कितना हो गया, z2 का वैल्यू सिंपली 7 के बराबर। तो ये जो अननोन था उसका वैल्यू कितना आ गया 107। तो जो पॉइंट था 163 उसका इमेज इस लाइन के अलाउंग कितना आया 107 आया। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नोट करो।